एक भूले हुए गांव में, जहां रातें दुनिया की सबसे गहरी अंधेरी थी, एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम था अमन। गांव वाले कहा करते थे, बहुत समय पहले हमारा आसमान तारों से भरा होता था, लेकिन अब सिर्फ एक ही बचा था। हर रात अमन अपनी टूटी झोपड़ी की छत पर लेटकर उस एकमात्र तारे को देखता था, चमकीला, अकेला, बिल्कुल उसकी तरह। तुम ही क्यों बचे हो? अमन का कोई परिवार नहीं था, कोई दोस्त नहीं, इसलिए वह उस तारे से बात करता था हर रात। अगर मैं कर पाता तो तुम्हें यहाँ ले आता, तुम अकेले नहीं रहते। और एक रात तारे ने जवाब दिया, तो आओ और मुझे ले जाओ। अमन अचानक उठ बैठा। किसने कहा ये? आसमान चमकने लगा, तारा टिमटिमाया। अगर तुम में हिम्मत है तो अपने गांव के पार उस पहाड़ पर चढ़ो। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। सब उस पहाड़ से डरते थे। जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। मैं नहीं डरता। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। सुबह होते ही अमन ने अपनी यात्रा शुरू की, नंगे पैर, भूखा, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ। गांव वाले उसे जाते हुए देख रहे थे। कहाँ जा रहा है लड़के? तारे वापस लाने। पहाड़ खड़ा था और जैसे उसमें फुसफुसाहटें थीं। आधे रास्ते पर हवा ठंडी हो गई और चट्टानों से एक भारी आवाज गूंजी, वापस लौट जाओ। अमन जम गया। एक विशाल पत्थर का जीव सामने आया। उसकी आंखें हल्की चमक रही थी। कोई इंसान यहाँ से आगे नहीं जाता। मैं खजाने के लिए नहीं आया, मैं बस उस तारे को चाहता हूँ। रक्षक ने उसे गौर से देखा। बहुत लोग शक्ति के लिए आए, तुम रोशनी के लिए आए हो। मेरे सवाल का जवाब दो। ज्यादा चमकीला क्या है, धन है या उम्मीद? अमन ने बिना सोचे जवाब दिया, उम्मीद। क्यों? क्योंकि सबसे गरीब इंसान के पास भी ये हो सकती है। रक्षक एक तरफ हट गया। जाओ, लेकिन याद रखना, रोशनी की कीमत होती है। आकाश की सीढ़ी, पहाड़ की चोटी पर अमन को कुछ असंभव दिखा। रोशनी से बनी एक सीढ़ी जो सीधे आसमान तक जा रही थी। ये सच है। कदम दर कदम वो ऊपर चढ़ता गया, इतना ऊपर जितना कोई इंसान कभी नहीं गया। हवा पतली हो गई, नीचे की दुनिया गायब हो गई और आखिरकार वो तारों के बीच खड़ा था। अकेला तारा, वो आखिरी तारा उसके सामने तैर रहा था, धीरे धीरे चमकता हुआ। पास से वो सिर्फ रोशनी नहीं था, वो जीवित था। तुम आ गए। तुम इंतजार कर रहे थे? किसी ऐसे का जो अंधेरे से नहीं डरता। अमन ने अपना हाथ बढ़ाया। चलो मेरे साथ। तारा थोड़ा धीमा हो गया। अगर तुम मुझे ले जाओगे तो तुम्हारा आसमान पूरी तरह अंधेरा हो जाएगा। अमन ठहर गया। लेकिन तुम यहाँ अकेले हो जाओगे। और तुम्हारा गांव रोशनी के बिना खो जाएगा। अमन ने नीचे अपने गांव की ओर देखा। ठंडा, अंधेरा, खामोश। उसे खाली रातें याद आईं। अकेले घर, शांत उदासी। फिर उसने तारे की ओर देखा, बस एक, पूरे आकाश में अकेला। अब मैं समझ गया, तुम आखिरी तारा नहीं हो, तुम वो हो जो रुका रहा। असली उपहार। मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। तारा और चमकने लगा। क्यों? क्योंकि आसमान को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, मुझसे भी। तारा चमका और हल्के से हंसा, मजाक में नहीं, गर्व से। तुम्हें तारा चुराने के लिए नहीं भेजा गया था, बल्कि लोगों को याद दिलाने के लिए कि कैसे चमकना है। अचानक आसमान रोशनी से भर गया। एक तारा दो बना, फिर
10, फिर सैकड़ों। अंधेरा टूट गया, आसमान वापस आ गया, पहले से भी ज्यादा चमकीला। अमन पहाड़ के नीचे जागा। सुबह की धूप उसके चेहरे पर पड़ी। एक पल के लिए उसे लगा ये सपना था, लेकिन फिर उसने ऊपर देखा। आसमान तारों से भरा था, दिन में भी हल्के हल्के दिखते हुए। वह दौड़कर गांव पहुंचा। लोग बाहर खड़े थे, आसमान की ओर देखते हुए। तारे वापस आ गए। कैसे? सबने अमन की ओर देखा, गंदा, थका हुआ, मुस्कुराता हुआ। तुमने क्या किया? अमन ने हल्के से कंधे उचका दिए। मैंने कोई तारा नहीं चुराया, मैंने तो बस उसे अकेला होने से बचाया। और उस दिन के बाद रातें कभी खाली नहीं रहीं। और नहीं अमन, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा साहस अपने लिए कुछ लेना नहीं होता, बल्कि उसे सबके लिए चमकने देना होता है।